आजकल आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। हम हर काम के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, कॉलिंग करना हो, मैसेजिंग करना हो। और अभी तक ना हम इंटरनेट पर तभी डिपेंडेंट हैं जहां केबल नेटवर्क दिया जाता है या जिन जगहों पर इंटरनेट अवेलेबल होता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अब सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए भी SMS और कॉलिंग की जा सकती है उन जगहों से भी जहाँ इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। इसे पॉसिबल बनाने के लिए दुनिया के एक जाने माने बिजनेसमैन एलन मस्क, जो कि टेस्ला और एक्स कंपनी के CEO भी हैं, उनकी कंपनी है स्पेस एक्स, जो अब एक सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी पर काम कर रही है और उसका नाम है स्टारलिंक। बहुत से देशों में स्टारलिंक के ट्रायल्स किए जा रहे हैं और भारत में भी जल्दी स्टारलिंक की सर्विस शुरू की जा सकती है। और मैं आपको बताती हूँ कि एलन मस्क की स्पेस एक्स स्टारलिंक को अब कंपीट करने के लिए चाइना ने अपनी पहली इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। तो मैं आपको डिटेलिंग में बताती हूँ कि चाइना ने कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ये कितनी यूजफुल है और क्या ये एलन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड स्टारलिंक सर्विस के साथ कंपीट कर पाएगी या नहीं। तो थोड़ा डिटेलिंग में जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने अपनी 18 इंटरनेट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जिसे लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट के थ्रू रिलीज किया गया है। और ये जो सैटेलाइट्स है ये लो अर्थ ऑर्बिट में रिलीज की गई है, जिससे इसका नाम रखा गया है लियो सैटेलाइट्स। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ के सरफेस से 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक का ऑल्टीट्यूड कवर करती है। इस सैटेलाइट का पर्पस है उन जगहों पर नेटवर्क और इंटरनेट पहुंचाना जहां अभी भी लोग इंटरनेट का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी अभी काफी ज्यादा चर्चा में है और बहुत से देश हैं जो अब इस कनेक्टिविटी पर काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए स्टारलिंक के साथ कंपीट करने के लिए चाइना ने अपना पहला स्टेप ले लिया है और ये जो सैटेलाइट है ये ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च की गई है। इसके साथ चीन का ये भी प्लान है कि वो इस साल तक 108 और सैटेलाइट्स को रिलीज कर सकता है और इसी प्लान में बढ़ते हुए 2025 तक माना जा रहा है कि चाइना 648 सैटेलाइट्स को रिलीज और कर सकती है। अब देखना ये है कि क्या वाकई में जो एलन मस्क की इतनी पावरफुल बेस ये स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस है, क्या चाइना की जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी है वो उसके साथ compete कर पाएगी? क्या पूरी दुनिया में चाइना स्टारलिंक से पहले अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी दे पाएगी या नहीं? इसको लेकर तो थोड़ा सस्पेंस बना रहेगा। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एलन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी स्टारलिंक के 5500 लियो सैटेलाइट्स पहले से मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ लिमिटेड लोग कर पाते हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक जगहों के कंज्यूमर्स, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज। और हाल ही में मस्क ने 1000 एयरक्राफ्ट्स में अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को रिलीज कर दिया था, ऑफिशियल कर दिया था। तो आप ये देखिए सिर्फ अर्थ पे ही नहीं, स्पेस में भी लोग स्टारलिंक का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो देखना ये है कि क्या भारत जैसे देशों में स्टारलिंक या जो चाइना बेस्ड सैटेलाइट कनेक्टिविटी है ये कब से शुरू होंगी? क्या हम लोग भी इंटरनेट की डिपेंडेंसी को छोड़कर सैटेलाइट के थ्रू कॉलिंग या फिर मैसेजिंग कर पाएंगे? मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी चाइना की लेटेस्ट इंटरनेट सैटेलाइट के बारे में और स्टारलिंक की सैटेलाइट के बारे में। तो आप हमें बताइए आपका क्या ओपिनियन है, क्या एलन मस्क और जो चाइना की सैटेलाइट है ये आपस में कंपीट करेंगी और आपको क्या लगता है कि बेटर कनेक्टिविटी कौन ऑफर कर पाएगा? तो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ ही वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।